अच्छा जी, मैंने रिकॉर्डिंग साथ ऑन कर दिया। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। जी मुझे जो है बता दें कि वॉइस और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियर है। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब फिलहाल जो है मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, किसी भी टाइम आपको क्वेश्चन आता है, आप लोग सीधा अपने चैट के अंदर अपना क्वेश्चन पुट आउट कर देना है। लास्ट के ऊपर में जो है सब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करूंगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक ग्रुप के अंदर जो है वो हम उनको डील कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बड़ा लिमिटेड सा टाइम है हमारे पास, 40-50 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस की तरफ से एंड पर आएंगे। आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइम पर अपना चैट के अंदर आप लीव कर सकते हैं। मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग बिफोर लीविंग हम इंशाल्लाह हर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अच्छा जी, पर्पस ऑफ द मीटिंग ये है कि आज आप लोगों को एक शॉर्ट टाइम के अंदर फ्रीलांसिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है, और इसके ज़रिए आप लोग जो है वो मंथली एक हैंडसम अमाउंट अपने घर से बैठे बैठे कैसे अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक अकाउंट को भी रिव्यू करेंगे। आज यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का अकाउंट है जिन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट $16,000 जो है वो अर्न किए हैं अब तक फाइवर से, जो कि आजकल के रेट के हिसाब से राउंड अबाउट 32 लाख रुपए बनते हैं। सो अगेन जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और सबसे पहले कमाना सीखो की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए, और आप सब लोगों को वेलकम जी। वेलकम करता हूँ आप लोगों को इस डेमो क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग लर्न करने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपना कैरियर किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं, उसको परसू कर सकते हैं। एंड लास्टली हम एक अकाउंट को जो है वो रिव्यू करेंगे, उसकी केस स्टडी देखेंगे कि अकाउंट जो कि एक स्टूडेंट का है जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $16,000 जो है वो अर्न किए हैं अब तक एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है जी, ये हमारा आज का इस डेमो क्लास का मोटिव है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मेरा छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रो। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान काशिफ। मैं इस फील्ड में 2017 से काम कर रहा हूँ। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर रहा हूँ, और एज अ बिजनेस डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं एक लर्नर हूँ जो हर दिन इस तलाश में होता है कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया समझा जाए। आई हैव बीन रनिंग माई ओन एजेंसी कोडाइल सोल्यूशन। मैं सीईओ एंड को फाउंडर हूँ कोडाइल सोल्यूशंस का, विच इज ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज टू ऑल ओवर द ग्लोब। हम लोग पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ई कॉमर्स एंड सो ऑन। मैं फॉर्मर ई रोजगार ट्रेनर हूं। अगर आप लोग ई रोजगार के नाम से वाकिफ हैं तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जिसमें फ्रीलांसिंग सिखाई जाती थी और साथ स्किल्स दी जाती थी बच्चों को, ताकि जो है वो एक रोजगार कमा सकें। ये अभी भी रन हो रहा है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंडर। एनएफटीपी चल रहा है, पीआईटीबी वाले करवा रहे हैं, हम लोग थे टेप्टा के अंडर, और उस प्रोग्राम में मैं नॉन टेक्निकल यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का ट्रेनर रहा हूँ। उसके बाद मैं को फाउंडर हूँ कमाना सीखो का। मैं मार्केटिंग हेड हूँ शॉप इन साइनिया पे, विच इज़ एन ऑनलाइन स्टोर। मैं बिजनेस डेवलपर हूँ एडसेन लिमिटेड यूके, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ जीसीसी के साथ, विच इज़ यूएई कंपनी। सो ये मेरा एक छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रो है। अब चलते हैं आगे सीधा हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली है क्या? देखिए, अगर मैं आम अल्फाज में और सादा अल्फाज में समझाऊं आप सबको कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग के अंदर जिनको ग्राफिक डिज़ाइन का आइडिया होगा, जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, जो लोग कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। सो मैं उनके लिए बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल एलिमेंट्स या विजुअल मैसेजेस को क्रिएट करना ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आप विजुअली अपनी आंखों से देखते हैं, कोई डिज़ाइन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, एक मैसेज देखते हैं, विजुअली जो डिज़ाइन हुआ होता है इमेजेस की मदद से, एलिमेंट्स की मदद से, वो सब क्या होता है? वो सब होता है ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें, ये क्या है? आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे कि हवाई का लोगो है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है? एक पोस्टर का डिज़ाइन है, एक पोस्ट है, बिल बोर्ड्स हैं। आपने आते जाते बाहर बिल बोर्ड्स देखे होंगे, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं
उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट पोस्ट देखी होंगी, डिज़ाइन हुई हुई, आपने कुछ और देखा होगा। अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताया जाए कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, तो बेसिकली आपके कंटेंट को, आपके मैसेज को जो है विजुअली प्रेजेंट करना और उसको क्रिएट करना ग्राफिक डिज़ाइन कहलाता है। और ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन इज द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस आप उठा कर देख लें, उसके अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है ही है। आइदर यू आर इनटू ई कॉमर्स बिजनेस, आपको ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए। आइदर यू आर इनटू रियल एस्टेट, आपको ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए। आइदर यू आर इनटू एनी बिजनेस, यू आर इनटू रेस्टोरेंट, यू आर इनटू फूड, जो है किसी भी फील्ड के अंदर आप हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइन उसके अंदर मस्ट चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? बेसिकली उसका लोगो, उसका बिजनेस कार्ड, उसका आम अल्फाज में अगर बोलूँ तो आप एक सिंपल रेस्टोरेंट पे जाते हैं या एक शॉप पे जाते हैं, आप कुछ परचेज करते हैं, वो आपको एक बिल देते हैं, उस बिल के ऊपर उनकी ब्रांडिंग हुई होती है। दैट इज केम इन ग्राफिक डिज़ाइन। सो हर चीज़, हर बिजनेस ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है, हर बिजनेस ग्राफिक डिज़ाइन से कनेक्टेड है, हर बिजनेस को ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है। हर चीज़ को, हर बिजनेस को, हर पर्सन को जो ऑनलाइन काम कर रहा है या ऑफलाइन काम कर रहा है, उसको ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अंदर आगे बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, बेतहाशा आप ऐसे समझें कि डायमेंशंस हैं, बेतहाशा रूट्स हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हो। आप लोगोस की तरफ चले जाओ, आप ब्रांड्स की, ब्रांड आइडेंटिटी की तरफ चले जाओ। ठीक है, आप लोग जो है फ्लायर्स, प्रमोशनल बैनर्स, सो वन एंड सो वन। मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा चीज़ों के, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा ग्राफिक डिज़ाइन सुन रहे हैं। तो अगेन इन सिंपल वर्ड्स कि ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट तैयार करते हैं। मैंने कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। मैं फिर गूगल की स्क्रीन के ऊपर भी हम चलेंगे इंशाल्लाह थोड़े टाइम में, वहाँ पर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो ये एक शॉर्ट सा आपने अपने माइंड में रखना है कि ग्राफिक डिज़ाइन जो भी आप देखते हैं डिज़ाइन, आइदर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं कुछ डिज़ाइन हुआ हुआ, आप रोड पर आते जाते आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स बैनर्स के, एडमिशंस वगैरह एंड सो वन, हर चीज़ क्या आ जाती है? ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन होना होता है, फिर उसके बाद जाकर वो चीज़ प्रिंट होती है एंड सो वन, हमारे मीडिया के ऊपर आती है। ठीक है जी, ये आम अल्फाज में आप याद रखें कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी फ्रीलांसिंग की बात कर लें, क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के साथ साथ हमने फ्रीलांसिंग को भी सीखना है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ का नाम है कि खुद मुख्तियारी। खुद मुख्तियारी किस तरह से? कि हम किसी के पाबंद नहीं होते, हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि हम खुद जो है वो अपने बॉस हम खुद होते हैं जी। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो हैंड रेज वगैरह कर रहे हैं, या कुछ लोग स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन मांग रहे हैं। अभी मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, हम लोग लास्ट पर आते हैं इस तरफ जो है। अच्छा जी, तो फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग बेसिकली जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होने का नाम है। करना क्या होता है? करना ये होता है कि आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी होती है, कोई ना कोई हुनर सीखना होता है, और उस हुनर को बेचना होता है। अच्छा जी, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अ, हमारे यहाँ जो है टेलर क्या है बेसिकली, अगर उसको देखा जाए, एक टेलर को, एक दर्जी को अगर देखा जाए, तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एक फ्रीलांसर है। कैसे? उसके पास अपना एक हुनर है। हर बंदे के पास वो हुनर नहीं होता। इसी तरह अगर हम बार्बर की बात करें, जिसको आप लोग नाई कहते हैं आम अल्फाज में, तो वो क्या है? वो भी एज अ फ्रीलांसर मैं उसको गिनूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अपना हुनर है जो हर बंदे के पास नहीं है। और वो क्या करता है? वो अपने हुनर को सेल आउट करता है, अपना हुनर बेचता है, और उसके इवज वो पैसे लेता है। तो हमने क्या करना है? हमने जो है डिजिटल वे में जो है वो स्किल सीखनी है और उसको सेल आउट करना है। हमारा जो मोटिव है आज की इस मीटिंग का, वो ये है कि फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन क्या होगी? एक स्किल होगी। हर बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, हर बंदा ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता। ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आप वो स्किल सीखते हो तो आप क्या हो जाओगे? आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो जाओगे। फिर जब आप उस स्किल को सेल आउट करोगे तो आप क्या कहलाओगे? आप फ्रीलांसर कहलाओगे। फ्रीलांसिंग के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें एक स्किल आनी चाहिए, नंबर वन। आपको एक स्किल आनी चाहिए, वो कोई स्किल हो सकती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वो अमेजोन
हो सकता है, वो वेब डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक स्किल सीखनी है और आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है और वहाँ पे वो चीज़ आपको सेल आउट करनी है। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्यों जाना है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, हम उस तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम लोगों ने कनेक्ट करना होता है आपस में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली जो है सोशल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, हम लोग जो है फेसबुक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपने अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर हम अपनी स्किल्स लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने से क्या मुराद है कि वहाँ पर जाकर हम लिखेंगे कि जी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मुझे ये काम आते हैं सारे। वहाँ क्या होगा, वहाँ बायर आएगा, वो हमसे कांटेक्ट करेगा, हमें कहेगा कि जी मुझे ये चीज़ बनवानी है इतने दिनों में। हम उसको कहेंगे कि जी आपका बजट कितना है, वो कहता है मेरा बजट $50 है। हम कहते हैं ठीक है जी। क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, हम उसका काम करेंगे, सबमिट करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट होगा और पैसे जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। वहां से हम अपने जैज़ कैश में या बैंक अकाउंट में विड्रा करवा लेंगे। इसमें कोई स्कैम नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो ऐसे तो स्कैम हो सकता है, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसी चीज़ के लिए बने हैं कि वो मेक श्योर करते हैं कि आपके बीच और बायर के बीच सब कुछ ठीक रहे, कोई किसी के साथ स्कैम ना करे। और इसके एवज वो आपसे फीस भी लेते हैं। थोड़ी सी फीस आपने अपनी जेब से नहीं देनी, जो आप कमाई करोगे आपने उसी में से थोड़ी सी फीस दे देनी है। ये चीज़ें डिटेल में हम लोग जब इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में कितनी फीस कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो लेता है। अच्छा जी, तो आई होप सो आप लोगों को ये कुछ चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है। मैं जो है आपको गूगल की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है। गूगल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये होगा कि उससे आपको थोड़ा सी बेहतर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मैं एक मिनट आपके साथ जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा जी। आई होप सो गूगल की जो है वो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइबर, विच इज़ fiverr.com, अपवर्क, upwork.com, फ्रीलांसर, freelancer.pk या .com के नाम से भी, peopleper.com। इसी तरह हमारे पास जो है वो 99 डिज़ाइन है, डिज़ाइन हिल है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के तौर पर हम जिनको गिनते हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली इस कोर्स के अंदर हम लोग इन चार को डील करने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद इन चार के ऊपर काम करता हूँ। फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर और पीपल पर आर्ट के ऊपर। मैं इन चार के ऊपर काम करता हूँ और करता रहा हूँ, ठीक है, 2017 से। सो आप लोगों को भी मैं इन चार प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा। ये हैं वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जहां पर हम अपनी लिस्टिंग्स करेंगे, यानी कि क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको सेल आउट करेंगे। याद रखिएगा, एक बात आप पहले बांध लें इसको, कि स्टार्ट के अंदर आपको अमाउंट थोड़ी सी कम मिला करेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी रेपुटेशन, थोड़ी सी वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी, आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर आम अल्फाज में समझाऊं तो आपने एक मार्केट के अंदर आप गए, एक मार्केट के अंदर आपने क्या किया, आपने एक शूज़ की दुकान डाल दी, ठीक है। स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में बहुत कम लोग आएंगे आपके पास और आपको थोड़े से कम पैसे देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी इतनी रेपुटेशन अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेपुटेशन वहाँ पे बनती जाएगी, आपका अकाउंट ग्रो होता जाएगा। उसी तरह है जैसे बाजार में एक जूतों वाली दुकान मशहूर हो जाती है कि जी सबसे अच्छे जूते उसके पास हैं, फिर ग्राहक जब उसके पास जाता है तो ज़्यादा बहस भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है यार इसके पास अच्छे जूते मिलेंगे मुझे। तो उसी तरह जब यहाँ पे हमारी रेपुटेशन थोड़ी सी बन जाएगी, हमारा वैल्यू थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो लोगों को, ठीक है। फिर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सो ये है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर हम काम करेंगे, जिनके ऊपर हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज लिस्ट करेंगे। उनको कैसे बेचना है, आपने अपनी रेपुटेशन यहाँ से यहाँ कैसे लेकर आनी है, अपनी वैल्यू वहाँ पर कैसे बढ़ानी है। जो कुछ हैक्स होते हैं, हैक्स का मतलब ये होता है कि कुछ क्विक तरीके
दुकान खोल के तो सभी बैठ जाते हैं। अगर आप अभी अपने सर्कल में पूछो ना, तो हो सकता है कि 60% लोगों का फाइवर का अकाउंट होगा, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ हैक्स को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ वो हार्डवर्क जो हम बताएंगे वो नहीं कर रहे वो। तो क्या हो रहा है कि उनके पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ऑर्डर्स ही नहीं संभाले जाते। वो कहते हैं सर ऑर्डर बहुत ज्यादा है, हमें कुछ आप बंदा दें, कुछ आप बंदा हमारे अटैच करें जो हमारे ऑर्डर्स हमारे साथ करवाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी साथ साथ इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर मैं आपको गूगल पर कुछ चीजें और दिखा देता हूँ ग्राफिक डिजाइन के अंदर, ताकि आपको कुछ और जो है वो बेहतर पता चल जाए कि यार ग्राफिक डिजाइन है क्या। सो अगर सबसे पहले मैं देखूं कि लोगो डिजाइन, ठीक है, लोगो डिजाइन अगर हम देखें तो ये कुछ इमेजेस आपको नजर आ रही होंगी। ये क्या है? बेसिकली एक लोगो है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले उसका लोगो बनता है, जिसको हम ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका लोगो क्रिएट होता है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने लगे हो, सबसे पहले आप उसका लोगो बनाओगे। वो उसका क्या होता है? फेस होता है, ठीक है। शुरू शुरू में उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाती है। अभी अगर कुछ लोगों आप लोगों को आप देखो तो आप देखते ही पहचान जाते हो कि ये क्या चीज़ है। मैकडोनल्ड्स का सिंबल आप जहाँ पर भी देखते हो आपको पता चल जाता है ये मैकडोनल्ड्स है। KFC का सिंबल वो बाबा जहाँ पे भी आप देखते हो आपको पता चल जाता है कि जी ये KFC का सिंबल है या KFC का लोगो है, ठीक है। सो क्या है? ब्रांड की फेस होना बड़ा जरूरी है। तो ये क्या चीज है? लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन किसके अंदर आ जाता है जी? ग्राफिक डिजाइन के अंदर आ जाता है। ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही आपने लोगो भी बनाकर देना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं बैनर डिजाइन, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप बैनर्स इस तरह का बैनर बनाना, इस तरह का डिजाइन बनाना, इस तरह की चीज बनाना, मैं बिल्कुल आम अल्फाज में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको कुछ भी ना पता हो ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है। सो ये क्या है? ये एक बैनर है, और ये बैनर हम कौन क्रिएट करता है? एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने देखा हो कि जी बुक्स आप लोग रीड करते हैं, देखते हैं, उसका एक फ्रंट कवर होता है बुक का, ठीक है। अगर ये देखें इसका एक फ्रंट कवर डिजाइन हुआ है, ये किसने डिजाइन किया है? ये एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है जी, ठीक है। इसी तरह आप लोग सॉन्ग सुनते हैं या स्पॉटिफाई वगैरह यूज करते होंगे या सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो डाउनलोड करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसकी एक ऊपर एक इमेज सॉन्ग की नजर आ रही होती है, जिसको हम एल्बम कवर कहते हैं। जैसे कि ये है एक, ये कौन क्रिएट करता है? ये कौन डिजाइन करता है? ये एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर एक सिंगर है, उसने अपना सॉन्ग अपलोड करना है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो उसके सॉन्ग के लिए एक एल्बम कवर जो है वो डिजाइन करके देगा, ठीक है। इसी तरह आपने विजिटिंग कार्ड देखा होगा, ठीक है। हाँ, ये कौन डिजाइन करता है? ये एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो डिजाइन करता है। उसके बाद अगर आपने मैं हॉस्पिटल्स के आप लोगों को कुछ जो है वो बैनर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह की आपने स्टैंडीज देखी होंगी हॉस्पिटल में, आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वहां पे आप लोगों को लगी नजर आती हैं। तो ये कौन डिजाइन करता है जी? ये एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं वो चीजें आज निकालूंगा आप लोगों के सामने जिनसे आप थोड़ा सा वाकिफ हैं। यूट्यूब के ऊपर आप एक वीडियो देखते हो, उस वीडियो से पहले उसकी एक इमेज आपको नजर आ रही होती है, जिसको हम यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। जैसे कि ये 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 कौन डिजाइन करता है? ये एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो डिजाइन करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो जैसे है फ्लायर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फ्लायर हमारे पास आ गया। ये जो आप आते जाते कॉलेजेस के बाहर अक्सर आपको फ्लायर मिले होंगे एडमिशन्स वाले, एक बंदा लेके खड़ा होता है, वो सबको एक एक बांट रहा होता है। कोई रेस्टोरेंट नया ओपन होता है किसी एरिया में, तो वो क्या करते हैं? वो अपने पम्फलेट्स या फ्लायर्स जो है वो बनवाते हैं और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। सो ये डिज़ाइन कौन करता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपके सामने एक मेन्यू ला कर रखा जाता है कुछ इस तरह का या किसी भी तरह का, तो वो मेन्यू जो है वो डिजाइन कौन करता है? वो एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो डिजाइन करता है। अब ये देखें, अगर आप मेरी शुरू वाली बात को याद करें, मैंने कहा था कि कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है, विजुअल प्रेजेंटेशन, वो ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाती है। अब ये है क्या? ये कंटेंट है, यानी कि डिशेस के नाम, उनकी प्राइसेस, ठीक है, कुछ डिशेस की पिक्चर्स एंड सो ऑन। ये क्या है? कंटेंट की प्रेजेंटेशन है विजुअली। सो ये क्या कहलाएगी? ये ग्राफिक डिजाइन कहलाएगी, ठीक है। सो इस तरह की बेतहाशा चीजें हैं
जो हम इस कोर्स के अंदर साथ साथ सीखेंगे। इवन के अगर आप देखो कि जो हमारे पास टी शर्ट्स आती हैं, टी शर्ट्स हम लोग वेयर करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन हुआ होता है, जैसे ये कुछ ना कुछ टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये कौन डिज़ाइन करता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करता है। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो वही बात आ गई कि हर बिजनेस को ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है, हर बिजनेस को ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है। इवन कि अगर कोई अपनी वेबसाइट भी बना रहा है ना, तो उसको भी ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है, कुछ बैनर्स बनवाने हैं, कुछ और बनवाना है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है ही है। इसी तरह अगर फेसबुक के ऊपर आप कोई ऐड देखते हो, ठीक है, तो जैसे कि ये कुछ हैं एड्स, ये देखो, ये क्या है? ये जो नजर आ रही है, जो तस्वीर जो नजर आ रही है, कुछ ऊपर टेक्स्ट है, कुछ लोगो है, ये कौन डिजाइन करता है? ये ग्राफिक डिजाइनर जो है वो डिजाइन करता है। आपने हमारा ऐड देखा, उसके ऊपर एक तस्वीर थी, उसके बाद एक जो है अपना कुछ अमाउंट लिखी हुई थी, कुछ और बातें लिखी हुई थी, एक डिजाइन क्रिएट हुआ हुआ था। वो डिजाइन कौन क्रिएट करता है? वो एक ग्राफिक डिजाइन को क्रिएट करता है। सो थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगाओ, तो हर बिजनेस के अंदर जो है वो, हर बिजनेस के अंदर ग्राफिक डिजाइन की जरूरत है। सो इसी वजह से ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, मोस्ट डिमांडिंग स्किल। याद रखिएगा, ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, हर बिजनेस के अंदर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, अगर आप इसको सीख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप इजीली इजीली $300 से $500, ठीक है, ये तो मिनिमम अमाउंट है, $300 से $500 आप इजीली अर्न कर सकते हो विद इन अ मंथ, अगर आप हार्ड वर्क करो तो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, आप 500 से $1000 के ऊपर जाओगे, $1000 से आप जो है फिर आगे 2000 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि अगर आप इसकी एक दूसरी डायमेंशन में निकल जाओ, विच इज़ UI UX, आप उसमें चले जाओ, उसकी अच्छी जॉब्स हैं। आप ब्रांडिंग की तरफ चले जाओ, आप उसकी अच्छी जॉब्स हैं। इवन के आप सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट आप कोई देखते हो, कोई डिज़ाइन हुई, मैं रियल इस्टेट की निकाल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। ठीक है जी, इस तरह की कोई कभी पोस्ट आपने देखी होगी कि जी DHA में प्लॉट है वो ले लें जी, फलां जगह पे प्लॉट है वो ले लें, साथ कुछ अमाउंट लिखी होती है, साथ नंबर शंबर लिखे होते हैं। तो ये वो किससे डिज़ाइन करवाते हैं? वो ग्राफिक डिज़ाइनर से ये चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चिल्ड्रन की जो बुक होती है इलस्ट्रेशन वाली, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन के अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चों की किताबें जो है वो इस तरह से कार्टूनिक सी जो आती हैं, ये कौन डिज़ाइन करता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं, बेतहाशा। मैं जिस चीज़ का नाम लेता जाऊंगा ना, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं जिस फील्ड को टच करता जाऊंगा, हम एवेलुएट करेंगे, तो उस फील्ड के अंदर हमें ग्राफिक डिज़ाइन की लाजमी लाजमी जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, सो अगेन मोस्ट डिमांडिंग स्किल है दुनिया में। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, और हर बिजनेस को इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है, मैं जो हूँ, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मर ट्रेनर हूँ ग्राफिक डिजाइन का। मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा और साथ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। अगर आपको ये स्किल पहले से आती है, सो गो टू फाइवर, गो टू अपवर्क, गो टू freelancer.com, गो टू पीपल पर आर, आप अपना अकाउंट बनाओ, अपनी सर्विसेज वहां पर लिस्ट करो और उनको सेल आउट करना सीखो। ठीक है, सेल आउट करो, पैसे कमाओ, अर्निंग करो। डॉलर्स के अंदर अर्निंग करोगे तो थोड़ा सा बेहतर आप गुजारा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आप आजकल देख रहे हो, पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं सारी। सो डॉलर्स के अंदर अर्न करो। अगर आप डॉलर्स के अंदर आज $100 अर्न करते हो, तो आज के रेट के हिसाब से अगर आप देखो, सो अगर आप सिर्फ एक $100 अर्न कर लेते हो, सो विच इज 22,000 रुपीज। $100 अर्न करना यानी कि 22,000 रुपये आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप महीने के $300 अर्न करते हो, तो आप 68,000 जो है वो अर्न करो। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट टाइम फ्रीलांसर हैं वो लोग। स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी फीसिस निकाल रहे हैं, अपने खर्चे निकाल रहे हैं, एक ईजी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, कुछ टीचिंग में हैं, ज़्यादातर टीचिंग वाले हैं। जो है हमारे स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो 2 बजे फ्री होते हैं टीचिंग से, तो सेकंड टाइम वो क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। क्यों? ताकि उनकी इनकम जो है वो डबल हो जाए। उसके बाद कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो साथ
पार्ट टाइम जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो क्या है, पीपल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर आप स्टैट्स उठाकर देखो तो पाकिस्तान जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है फ्रीलांसिंग के अंदर। हम लोग बहुत ज़्यादा मुबादला लेकर आ रहे हैं और जो है आई थिंक 4th नंबर पर या 3rd नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग इसकी तरफ आ जाते हो सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये तो थी कुछ चीज़ें फ्रीलांसिंग के हवाले से और थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। आई होप सो कि फ्रीलांसिंग क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन एक शॉर्ट सा 2 लाइनों में फिर अगेन ब्रीफ कर देता हूँ कि कुछ भी विजुअली डिज़ाइन करना, किसी भी कंटेंट को विजुअली जो है वो प्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है, वो ग्राफिक डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, और उस स्किल को जब हम सेल आउट करते हैं, याद रहे कि सिर्फ आप पाकिस्तान के लोगों को सेल आउट नहीं करोगे, आप पूरी दुनिया को सेल आउट करोगे। आपका कस्टमर कहीं का भी हो सकता है, तो वो यूएस का हो सकता है, वो यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी हो सकता है। एक बात आपने याद रखनी है, गोरा जो है ना, गोरा यानी कि जो यूके का है या यूएस का है या कनाडा का है, अगर वो आपके काम से इम्प्रेस हो गया है ना तो आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी अमाउंट का ऑर्डर नहीं होता जितनी अमाउंट की आपको टिप मिल जाती है। यानी कि $50 का एक काम था और उसके बदले वो बंदा आपको $100 एज अ टिप देकर चला गया, यानी कि आपको टोटल $150 देकर चला गया। सो ये सिनेरियोज भी हमने देखे हैं, हमने फेस किए हैं, हमारे स्टूडेंट्स को टिप्स मिली हैं। सो क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं सारी। अच्छा, अब उसके बाद इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ है ना इस कोर्स के अंदर, जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ हम लोग महदूद नहीं रहेंगे कि सिर्फ इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करो। क्यों? क्योंकि एंड गोल क्या होता है, एंड गोल ये होता है कि आपने अपनी एक एजेंसी सेटअप करनी है। जैसे मैंने अपनी एक एजेंसी सेटअप की कोडाइल के नाम से। मैं यहाँ पर आपको हमारी साइट जो है वो भी दिखा देता हूँ। कोडाइल के नाम से हमारी साइट है कोडाइल.com। यूके बेस्ड कंपनी है, यूके में हमारी ये कंपनी रजिस्टर्ड है कोडाइल.com। सो एंड गोल क्या है, एंड गोल ये है आप सबका कि आप सब लोगों ने अपनी एक एजेंसी जो है वो सेटअप करनी है लास्ट वीक। उसका हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप अपनी एजेंसी किस तरह से सेटअप करोगे। सिर्फ इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं रहना है। फेसबुक से आपने किस तरह से क्लाइंट्स लेने हैं, इंस्टाग्राम से किस तरह से आपने क्लाइंट्स लेने हैं। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, हो सकता है काफी लोगों का लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट हो सकता है काफी का ना हो। सो लिंक्डइन के ऊपर आपने किस तरह से पोस्टिंग करनी है और किस तरह से वहां से क्लाइंट्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। ये 4 मेन चीजें हैं जो इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बतानी है। स्किल तो सीखनी ही सीखनी है, स्किल इज नंबर 1। क्योंकि स्किल होगी तो हम उसको बेचेंगे, और बेचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेंगे, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेंगे विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम लिंक्डइन का सहारा लेंगे विच इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, और हम लोग ईमेल मार्केटिंग का जो है वो सहारा लेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमने किस तरह से काम लेना है। उसके बाद आपने कंपनीज के साथ किस तरह से अटैच होना है, बजाय इसके कि आप एक एक प्रोजेक्ट की उनसे पेमेंट लो, आप पूरे मंथ की उनके साथ पेमेंट मुकाओगे। आप क्या करोगे, आप उनके साथ फॉर एग्जांपल $1000 में आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, जी मेरी सैलरी जो है वो पर मंथ जो है वो $1000 वो आपको पे करेंगे। उसका बेनिफिट क्या होता है बाहर की कंपनीज के साथ काम करने का, बाहर की कंपनीज के साथ बेनिफिट ये होता है कि 2 दिन जिस दिन छुट्टी है ना, सैटरडे और संडे, वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अगर सैटरडे और संडे छुट्टी है भी सही ना, तो फिर भी क्या होता है, बॉस आपको जो है वो कॉल कर रहा होता है या कुछ ना कुछ आपको कह रहा होता है कि यार ये हो जाए वो हो जाए। ठीक है, लेकिन बाहर की कंपनीज के साथ काम करने का ये फायदा है कि सैटरडे और संडे के दिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सैलरी के मामले में आपको कभी तंग नहीं करेंगे, 1 तारीख होने की देर है सीधा आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाया करेगी। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये होता है वहाँ पे बाहर की कंपनीज के साथ काम करने का कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल किस तरह से, कि आपने डेली के 6 या 7 घंटे काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हो, आप सुबह आपका काम करने का दिल नहीं है, आप कहते हो मैं आज दोपहर में स्टार्ट कर लूंगा, मैं आज शाम में स्टार्ट कर लूंगा। आपने क्योंकि अपने 6 घंटे पूरे करने होते हैं तो आप दिन में 6 या 7 घंटे जब भी मर्जी पूरे कर दो, वो आपको नहीं टोकेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं बाहर की कंपनीज के साथ काम करने के, जो कि हम इसमें आपको सिखाएंगे कि एज अ फ्रीलांसर जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे। क्यों? ताकि आपकी स्किल पॉलिश हो जाए, ताकि आपका काम में सफाई आती जाए, आपका पोर्टफोलियो बनता जाए। पोर्टफोलियो होता है जो आपने पहले काम किया होता है।
आप किसी भी कंपनी को कोई ईमेल या जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो वो कहेगा कि भाईजान मुझे अपना पोर्टफोलियो तो दिखाना ज़रा, यानी कि जो आपने आज तक ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर काम किया ना वो तो दिखाओ ज़रा मुझे। वो आप कहाँ करोगे? वो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करोगे, वो आप फेसबुक से क्लाइंट लेकर करोगे, वो आप लिंक्डइन से क्लाइंट लेकर करोगे। सो पोर्टफोलियो बिल्ड करना हम आपको सिखाएंगे। हम आपको, अगेन मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप शुरू करोगे, फिर आप कंपनीज के साथ अटैच होगे, और एट दी एंड क्या करोगे, आप अपनी एक एजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश करोगे, उसको यूके में रजिस्टर कर लो, कनाडा में कर लो, आप यूएस में रजिस्टर कर लो। आप बैठे बैठे यार हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर आ जाते हो, इस इंटरनेट फील्ड के अंदर आ जाते हो, इस इंटरनेट बिजनेस के अंदर आ जाते हो, तो आप बैठे बिठाए जो है वो यहाँ से चीज़ें सारी मैनेज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी यूके बेस्ड कंपनी है, हमारे पास यूके के नंबर्स हैं, यूके का कॉलिंग सिस्टम है, ठीक है, यूके के ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर हम जिन लोगों से बात करते हैं वो यूके के होते हैं। लेकिन सब हो कैसे रहा है? सब हो रहा है पाकिस्तान में बैठे बैठे। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग आहिस्ता 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 सीखोगे। लेकिन ये है कि पहले हमें स्टार्ट करना होगा कहीं ना कहीं से, हमें कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए, ठीक है। सो हम स्किल सीखेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको एक अकाउंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। जो है हमारे पास एक अकाउंट है, जो मैंने कहा था कि मैं जिसकी केस स्टडी आपको थोड़ी सी दिखाऊंगा। आई होप सो ये अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसका एक दफ़ा पेज जो है वो भी रिफ़्रेश कर देता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये रियल पेज है। ठीक है, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ अगेन। मैंने ऊपर से कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं, यूज़र नेम वगैरह प्राइवेसी के तौर पर, ठीक है, ताकि आप ऊपर से यूआरएल ना नोट कर लो। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने नोट की हैं। अच्छा, अगर आप नेट इनकम देखो तो अभी तक की जो नेट इनकम है वो $15,851 है, जिसमें से हमने यानी कि स्टूडेंट ने इसके अंदर से अभी तक $14,078 जो है वो निकलवा लिए हैं। ठीक है, कुछ परचेजिंग की है उसने इसी प्लेटफॉर्म पे, ये डॉलर्स अभी भी अवेलेबल हैं उसके अकाउंट में, वो जब मर्जी चाहे निकलवा सकती है या निकलवा सकता है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपने पेपाल के अकाउंट में पेमेंट निकलवानी है, बैंक में, या फाइबर रेवेन्यू कार्ड में। ये क्या चीज़ें हैं सारी, ये आप सब कोर्स के अंदर सीखोगे कि पेमेंट मेथड हमने कैसे बनाना है, हमने पेमेंट कैसे निकलवानी है, हमारे बैंक में कैसे आएगी। एंड तक जो है वो हम आपको गाइड करेंगे कि एक एंड स्टेप तक हम आपको गाइड करेंगे कि एंड तक आपने जो है वो किस तरह से लेकर आना है चीज़ों। ठीक है, सो 15,000 अभी तक इस अकाउंट से कमा लिए हैं। सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं? सर्विसेज ग्राफिक डिज़ाइन की ऑफर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मोस्टली जो है वो बैनर्स आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस अकाउंट के ऊपर एक ऐसी सर्विस है, हो सकता है जिससे आप सब थोड़ा सा वाकिफ हों, विच इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप यकीन करो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इस अकाउंट के ऊपर जो है वो $7,000 जो है वो अर्न हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो $7,000 अप्रोक्सीमेटली मैं टाइप करूँ, सो विच इज़ आई थिंक जो है वो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए किस स्किल से अर्न किए हैं? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बना बनाकर। ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो हम अभी मैं आपके सामने जब इनिशियली मैंने स्क्रीन शेयर की थी तो तब मैं आपको दिखा रहा था। हो सकता है बहुत से लोग इससे वाकिफ हों, हो सकता है काफ़ी लोगों ने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाई हो अपने यूनिवर्सिटी दौर में, अपने कॉलेज टाइम में। सो क्या है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है, चीज़ को सेल आउट करना आ गया ना, तो आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप बेच कर जो है वो पैसे कमा सकते हो। मैं आपको ना बड़ी एक थोड़ी सी फनी सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं बड़ा ही आपको एक फनी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे वीडियो। ठीक है, हैप्पी बर्थडे वीडियो। अगर आप ये देखें तो ये जो जमान बलोच साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक वीडियो बनाकर लोगों को दे रहे हैं अपनी गाय भैंसों के साथ, और उसके एवज क्या कर रहे हैं, $5 चार्ज कर रहे हैं।
यहाँ पर अगर आप देखें तो 87 लिखा हुआ है। 87 का मतलब यह है कि 87 लोगों ने इससे ऑर्डर किया और इसके बारे में लिखा है कुछ ना कुछ कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है या जो भी। ये बंदा क्या है, एक फनी सी वीडियो बनाकर दे रहा है लोगों को कि मैं आपके लिए हैप्पी बर्थडे कहूंगा, आप मुझे क्या दो, $5, यानी कि उसके मैं चार्जेस लूंगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सारे, ये जो हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, ये एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाली। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो आपको मिलेंगे गाय के साथ, भैंस के साथ, बकरी के साथ। एक फनी चीज है, लेकिन क्या है कि वो इस चीज को सेल आउट कर रहे हैं, उनको इस चीज को बेचना आ गया है। अगर मैं इसकी ये गिग ओपन करूं तो अभी भी इसके पास एक ऑर्डर है, वो $5 का भी हो सकता है, ये देखो वो 5 का भी हो सकता है, वो 10 का भी हो सकता है, वो 20 वाला ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें अगर देखा जाए तो ये वीडियो बनाने में उसका कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बस वो क्या कर रहा है, $5 यानी कि 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ इसको। Hello, Fiverr. How are you? Do you want to raise someone? Do you want a video that a memorable one? Please come here. I am here to serve you with these beautiful buffaloes. देख रहे हैं, बेसिकली क्या है, ऑनलाइन बेचना आपको आना चाहिए। जब आपको ऑनलाइन बेचना आ जाएगा ना, जब हम फ्रीलांसिंग के ऊपर जाएंगे तो ऐसी बहुत सी आपको स्किल्स मिलेंगी जो आपको पहले से आती हैं, जो आपको ऑलरेडी आती हैं। आपको कि यार ये तो काम मुझे आता है, ये काम भी तो मुझे आता है, ये काम भी तो मुझे आता है, मैं इसको बेच क्यों नहीं रहा। सो दो चीजें हमने सीखनी है, एक स्किल ग्राफिक डिजाइन और दूसरा स्किल को बेचना। स्किल को बेचना बड़ा जरूरी है। आपको कोई भी काम आता है आप उसको सेल आउट करो। ठीक है, ये मैंने एक आपको फनी सी एग्जांपल दिया है इस तरह की, जब हम फ्रीलांसिंग के ऊपर लेक्चर में दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग, यानी कि जो आप लोग कर सकते हो, जो आप लोगों को आती हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा वापस से अपनी स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अकाउंट आपको दिखा दिया है। ठीक है, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको अकाउंट, जिसमें $15,851 अब तक अर्न हो चुके हैं। 706 ऑर्डर जो है वो अभी तक कंप्लीट हुए हैं इसके ऊपर, और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $30 है, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो वो $30 हम लोग लेते रहे हैं, यानी कि एक ऑर्डर के। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कि सक्सेस जो है ना वो ओवरनाइट नहीं आ जाती। ओवरनाइट का क्या मतलब है कि अभी आपने स्किल सीखी, अभी आपने अकाउंट बनाया, और सुबह आप उठेंगे तो जनाब पैसा ही पैसा होगा। सुबह आप उठेंगे तो घर में पाँव रखने की जगह नहीं होगी, जगह जगह पे जो है वो नोट पड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ भी इजी नहीं होता। अगर इतना ही इजी होता पैसे कमाना, या इतने ज्यादा पैसे कमाना, तो हर बंदा कमा लेता है। उसके लिए दो चीजें जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो आपका हार्डवर्क, ठीक है, और नेवर गिव अप। बाज दफा क्या होता है, बाज दफा ये होता है कि आपने काम शुरू किया, 2 दिन देखा, 2 दिन के अंदर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया, चलो जी ठप करो इसको, ये तो चीज ही बकवास है, ये तो है ही फ्रॉड। ठीक है, तो ये नहीं करना, नेवर गिव अप। आप उस चीज के ऊपर लगे रहोगे ना तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। और हार्ड वर्क, हमसे ज्यादा या ट्रेनर से ज्यादा जिसका इनपुट चाहिए होता है ना वो है आप। आपका इनपुट जितना ज्यादा होगा आप उतना अच्छा जो है वो अर्न करोगे। ठीक है, आप उतना अच्छा अर्न करोगे, आपका इनपुट जितना ज्यादा होगा। सो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने अभी अकाउंट बनाया, अभी स्किल सीखी और आप क्या करोगे जी, आप छा जाओगे, आप पैसा ही पैसा कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। हार्डवर्क आपका चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप टाइम दोगे तो फिर है एश्योरिटी, फिर इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप प्रॉपरली ईमानदारी से टाइम दोगे इस चीज़ को तो फिर ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, मिसाल इसकी इसी तरह से है कि आप एक दुकान डाल लो, फिर से मैं वही मिसाल दूंगा जूतों वाली। आपने एक जूतों की दुकान डाल ली है, ठीक है, लेकिन आप उसको खोलते ही नहीं हो, वो शटर नीचे बंद पड़ा हुआ है, तो क्या ख्याल है वहां पे अर्निंग होगी, वहां पे पैसे आएंगे? नहीं आएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आप दुकान खोल ही नहीं रहे, आप जा ही नहीं रहे, आप काम कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, अर्निंग तो होगी ही नहीं। सो सेम चीज अप्लाइज हेयर कि आप लोगों को एफर्ट अपनी लाजमी डालनी है इस चीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल हम इस कोर्स के अंदर आपको एक और चीज जो मजेदार सिखाएंगे, वो सिखाएंगे आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करना क्या होता है कि बेसिकली आपके पास काम आया, आपको वो काम करना नहीं आता, तो आप क्या बन जाओ, आप मिडल मैन बन जाओ।
मिडल मैन किस तरह से कि आपने वो काम पकड़ लिया 100 रुपए का, आगे देखो 50 रुपए पे कोई बंदा, उससे 50 रुपए में वो काम करवा लो, ठीक है, जिसका काम है उसको दे दो, और बीच में से अपना 50 रुपए का कमीशन क्या करो, रख लो। ये क्या होता है, मिडल मैन होता है, ये होती है आउटसोर्सिंग। सो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि आप आउटसोर्सिंग किस तरह से कर सकते हो। अगर आप देखते हो कि आपकी स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुई, या आपको लगता है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ बैठ के खुद डिज़ाइन करूँ, तो आप क्या करो, आप उस चीज़ को आउटसोर्स कर दो। ऑर्डर लिया क्लाइंट से, आगे दे दिया, आगे वाला क्या करेगा, उसको बनाएगा, आपको देगा, आप वापस से क्लाइंट को दो, क्लाइंट से पैसे लो, अपना हिस्सा रखो अपने पास, और आगे जिससे आपने काम करवाया आप उसको दे दो। ठीक है जी। अच्छा, मैं कोर्स की डिटेल आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, फिर हम चैट में चलेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो कोर्स की डिटेल, इसके अंदर जो है बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग। दो चीज़ें हम सीखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ऑब्वियसली हम कुछ टूल्स सीखेंगे, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, अडोब एक्सडी, फिग्मा भी हम थोड़ा सा सीखेंगे यूआई यूएक्स के लिए। और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो मोबाइल से करना चाहते हैं, उनके लिए जो है फिर हम कैनवा सीखेंगे। कैनवा प्रो हम किस तरह से चला सकते हैं, उससे हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, उनके लिए हम कैनवा सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग फाइवर, अपवर, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर सीखेंगे। इसकी ड्यूरेशन जो है ना कोर्स की, वो 2 माह की है। 2 माह का ये कोर्स है। सैटरडे और संडे को सिर्फ क्लास हुआ करेगी 2 आवर की, ठीक है। बाकी जो सपोर्ट है वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और फेसबुक ग्रुप के थ्रू आपके साथ सपोर्ट रहेगी सारी। ठीक है। फिजिकल क्लासेस अगर कोई लेना चाहे तो वो सिर्फ हमारा सरगोदा में अभी ऑफिस है, वहाँ आके ले सकते हैं। इससे पहले जो था, इससे पहले ये था कि बड़ा एक लिमिटेड सर्कल के अंदर हम लोग चलते होते थे, बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम लोग चलते होते थे, जिसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब हमने थोड़ा सा क्या किया, अब हमने थोड़ा सा इसको अब्रॉड कर दिया है। अब हम जो है वो मल्टीपल सिटीज़ के अंदर से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो हम उठा रहे हैं, ट्रेन करेंगे उनको इंशाल्लाह। ठीक है। ये थोड़ी सी कोर्स की डिटेल है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सो आई होप सो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। ये नीचे कुछ टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अडोब, मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा टूल्स को भी देख लो कि टूल्स हम लोग कौन कौन से जो है वो, अगर आप देखो अब आपको नज़र आ रही होगी। ये नीचे कुछ अडोब इलस्ट्रेटर है हमारे पास, अडोब फोटोशॉप है, अडोब एक्सडी है, ठीक है, फिग्मा है। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। इनको चलाना किस तरह से है, इनके थ्रू हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हम लोग वो सीखेंगे कि उनके थ्रू हम डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं और पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। ठीक है। फीस की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो फीस ये है कि अभी चूंकि एडवांस यानी कि थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस की फीस थी वो 10,000 थी, लेकिन अभी जो है वो 7,000 रुपये हो गई है, 30% ऑफ है। जो फिजिकल क्लासेस थी उनकी 15,000 थी, लेकिन अभी जो है वो 10,500 हो गई। फीस के हवाले से अगर किसी को कोई भी इशू होता है या कोई भी मसला मसाइल है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हमसे रब्ता करना है, और व्हाट्सएप पे आपको हमारी टीम जो है वो गाइड कर देगी कि फ़ीस के हवाले से जो भी आपका इशू है वो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने अप्लाई इस तरह से करना है कि हमारी एक वेबसाइट है kamanasikho.pk, जिसका लिंक आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। ये हमारी जो है वो प्रोग्राम की वेबसाइट है। आप इसके ऊपर आओगे, यहाँ पर आते ही आपको व्हाट्सएप का बटन मिलेगा, आप सीधा हमारे व्हाट्सएप नुमाइंदे से जो है वो बात कर सकते हो। रजिस्टर पे जाओगे आप, रजिस्टर पे जाते ही यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, ये फीसिस लिखी हुई हैं सारी, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे सारी, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट की जो है वो डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी कि पेमेंट की डिटेल क्या है। ये अकाउंट है कोडाइल सॉल्यूशंस का, हमारी एजेंसी का अकाउंट है, इसके ऊपर आप पेमेंट सेंड करके या इजी पैसा जैस का, जैसे आपको इजी है उसका स्क्रीनशॉट लोगे, और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करके तो आप रजिस्टर कर लोगे, तो आप कोर्स के अंदर जो है वो इनरोल हो जाओगे। फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो क्या कर सकता है, वो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जो है वो रब्ता करे, हमारी टीम इंशाल्लाह उसको क्या करेगी, उसको गाइड कर देगी। ठीक है जी। ये तो हो गया फीस के हवाले से, कोर्स के हवाले से। आई होप सो यानी कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं, बड़ा हमारे पास ना लिमिटेड सा टाइम था,
और लिमिटेड टाइम के अंदर हमने हर चीज़ को डिस्कस करना था, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं वो सारी चीज़ें बता दूं ताकि हर लेवल के बंदे को जो है ना वो चीज़ें जो है वो समझ आ जाएं। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं आप चैट में लिखते जाएं, मैं चैट ओपन कर रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं जो है वो यहाँ से जो है वो देख लेता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा चैट जो है वो पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो लिखते जाएं, ठीक है। और फिर मैं जो है वो यहाँ से देखता जाऊँगा। अब आप जो है अपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखते जाएं, मैं उनका आंसर जो है वो करता जाऊँगा। जी, अब आप न्यू यूजर्स को ऑर्डर जिस तरह से मिलेंगे कि एक तो प्राइसिंग हम कम करेंगे, दूसरा हम कीवर्ड्स होते हैं इसमें, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी सर्विसेज डालेंगे, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर गेम होती है सारी कीवर्ड्स की, ठीक है, कि आप किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। लो कंपटीशन कीवर्ड्स किस तरह से निकालने हैं वो भी हम सीखेंगे। लो कंपटीशन जब हम कीवर्ड्स के ऊपर अपनी सर्विसेज डिस्प्ले करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स के जो चांसेस हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी। देखें शाहजेब, ये आपके ऊपर है, जिस तरह आप फिजिकल हो आप फिजिकल आ सकते हो तो आप फिजिकल आ जाएं। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये पोर्टफोलियो के हवाले से मेरे से पूछते हैं। मेरा पोर्टफोलियो जो है आपको मेरी आप एजेंसी की हमारी साइट के ऊपर जाएं, हमारी एजेंसी की साइट से आपको कुछ पोर्टफोलियो मिल जाएगा। बाकी मोस्टली पोर्टफोलियो के अंदर ये होता है कि 90% क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि जी आप हमारा वर्क जो है वो शेयर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो काम हो रहा होता है वो ज्यादातर आउटसोर्सिंग के ऊपर काम हो रहा होता है। यूएस में एक बंदे ने $300 का ऑर्डर पकड़ा, वो आगे $100 पे फाइबर से करवा लेगा। सो वो क्या कहता है, वो कहता है भाईजान आपने मेरा पोर्टफोलियो में ये आइटम नहीं शो करवाने, ठीक है। सो ये चीजें भी होती हैं काफी। कोर्स शुरू तब होगा जो है इंशाल्लाह जो है 26 तक हमारी रजिस्ट्रेशन है। और फिर नेक्स्ट जो सैटरडे होगा उसमें इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट क्लास होगी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है वो 2 माह है। और हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, क्योंकि अभी हाँ बहुत सारे लोग होंगे जो टूल्स पहली दफ़ा देखेंगे जिनको इंस्टॉलेशन का भी पता नहीं होगा। सो हम बेसिक से लेकर चलेंगे, एडवांस की तरफ हम जाएंगे। जी फहद, मेरी अपनी फाइवर की प्रोफाइल मैं नहीं शेयर कर सकता ड्यू टू सम रीजंस। आप जब फाइवर के ऊपर काम करेंगे या अपवर के ऊपर काम करेंगे और जब आप कॉपरेटेड होंगे या कुछ होगा, सो तब आपको पता चलेगा कि आप किसी के साथ अपनी प्रोफाइल क्यों नहीं शेयर करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिस यूज़ होता है प्रोफाइल्स का, ठीक है। लोग आपको कंप्लेंट्स करते हैं, लोग रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है, प्रोफाइल्स आपकी बैन हो जाती हैं। मेरी आज तक जो है ना वो 13 से 14 प्रोफाइल्स जो है वो बैन हो चुकी हैं। सो प्रोफाइल आप जब आपको पता चलेगा कि जब आप जो है वो जब आपका लेवल अप होगा ना तो फिर आपको समझ लगेगी कि आप प्रोफाइल किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करते। अच्छा जी। जी ये अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास फाइवर का एक अकाउंट नहीं है। फाइवर के हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो आप ऑब्वियसली एक से करते हो, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप क्या करते हो, आप मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करते हो। और हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो है हमारी एजेंसी कोड डायल। क्योंकि हम अब एज एजेंसी काम कर रहे हैं। अब हमारी डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन है क्लाइंट्स के साथ। हमारे क्लाइंट्स होते हैं डायरेक्ट यूके के, यूएस के। कैलेंडली के ऊपर हमारी बुकिंग्स होती है, मीटिंग की इनिशियल 30 मिनट्स की मीटिंग होती है। उसके बाद जो है वो
हम अपना जो है वो उनके साथ उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सो फ्री, मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्टार्ट जो है वो एज अ फ्रीलांसर करना है, लेकिन आपने जाना एट द एंड गोल जो है वो एक एजेंसी की तरफ है। जी, आपको टाइमिंग जो है वो व्हाट्सएप वाले हमारे जो भी एजेंट होंगे वो आपको बता देंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी वो लाइव इसी तरह से जूम के ऊपर क्लासेस होंगी, और बाद में उसकी हम रिकॉर्डिंग भी ग्रुप के अंदर, जो प्राइवेट ग्रुप होगा उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, फाहद कह रहे हैं जो आपने प्रोफाइल शेयर किया, बिल्कुल उसकी डिलीवरी 1 मंथ अगो है। उसका डिलीवरी टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मेरी अपनी प्रोफाइल नहीं है, किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल है। सो उसकी है। सो जब आप ये चीज़ें करोगे, जब आप ये चीज़ें सीखोगे, सो तब आपको पता चलेगा कि लास्ट डिलीवरी क्या होता है, ऑन टाइम डिलीवरी क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, इन चीज़ों को मेंटेन कैसे करना होता है, और मेंटेन करने का फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप तब सीखोगे। जी, हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। फसी गिग के ऊपर हमने एक सर्विस अपनी डिस्प्ले करनी होती है। वो सर्विस कोई भी हो सकती है, जो है अपना लोगो डिज़ाइन की हो सकती है, बैनर की हो सकती है। मैंने आपको बताया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो भी एक सर्विस है, वो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं गिग के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं, kamanaseekho.pk, वहाँ पर से आपको हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सबका शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। जो है आई होप सो सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, सो उसका आप क्या कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हमसे पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाएं kamanaseekho.pk, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके व्हाट्सएप वाले आपको आंसर इंशाल्लाह टाइमली कर देंगे। सो मेरे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम था आज, उसके अंदर मैंने कोशिश किया कि आप सबके जो है वो सवाल क्लियर हो गए हों। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। फी वगैरह के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है। 7,000 फीस है 2 मंथ्स की ऑनलाइन की, और 10,500 फीस है फिजिकल क्लासेस की। बाकी थैंक यू सो मच, जो है आप सब लोगों का जो है वो ज्वाइन करने का जो है बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी बात हो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।